हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। इस सेशन के अंदर हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है एक डेटा एनालिस्ट या पावर बीआई डेवलपर जो कि मार्केट में स्टार्ट कर रहा है या करना चाहता है। उसका कितना पे आउट या कितनी सैलरी उसकी हो सकती है। ठीक है, तो अभी तक का जितना मेरा एक्सपीरियंस है या जितने जॉब पोस्ट वगैरह मैंने देखे हैं, और अगर कहीं पे ऐसा हुआ है कि मेरा सैलरी नेगोशिएशन के डिस्कशन तक बातचीत पहुंची है, या फिर कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं जिनसे जो कि बजट रिवील कर देते हैं, क्योंकि वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं अलग से, तो वो कई बार बजट्स रिवील भी कर देते हैं। तो वहाँ से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इट शुड बी समवेयर बिटवीन 4.5 LPA टू 7 LPA। ठीक है, 4.5 लाख से 7 लाख के बीच में एक एवरेज कुछ भी हो सकता है, अगर आप एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर मार्केट में एज अ डेटा एनालिस्ट या फिर पावर बीआई डेवलपर जाना चाहते हैं तो। हालांकि ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते हैं इसको। बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा कन्वर्जेशन हुआ है कंसल्टेंसी वालों से, या फिर कभी अगर मेरी खुद की सैलरी नेगोशिएशन तक बातचीत कभी पहुंची है इंटरव्यूज़ में, तो उससे मुझे लगता है कि 4.5 से लेकर 7 लाख के बीच में एक एवरेज पे हो सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है ये एवरेज रेंज। बट अगैन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है, कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है कि आपने कई जगहों पे हो सकता है, यूट्यूब पे या बाकी जगह पे आपने देखा हो कि कुछ लोग वीडियोस में फैंसी से थंबनेल्स यूज़ करते हैं जहाँ 40 60 LPA एक्सेट्रा पता नहीं कुछ मेंशन करते हैं। बट आई डो नॉट थिंक ये ऐसा होता है। एंड बेसिकली आई डो नॉट नो उनके वीडियो का कंटेंट भी क्या होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ऐसा होता नहीं है। कभी हो सकता है कि कुछ बहुत बड़े एमएनसीज या कंपनीज होते हो जो कि एवरेज पे आउट से ज़्यादा ऑफर करते हो, या एवरेज पे आउट से एक अच्छा अमाउंट भी ज़्यादा ऑफर करते हो, बट इट डिपेंड्स। ठीक है, इसके लिए भी कोई हार्ड एंड फास्ट बोला नहीं जा सकता है। बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आई थिंक 4.5 टू 7 LPA के बीच में एक एवरेज रेंज होती है। ठीक है, इसके अलावा अब देखो, जैसे क्या था कि जब हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन वाला डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, कि मिनिमम क्या रिक्वायर्ड है एज अ डेटा एनालिस्ट या पावर बीआई डेवलपर सीखने के लिए, आपने क्या मिनिमम चीज़ें स्किल सेट सीख लिया तो आप एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए जाना चालू कर सकते हो या जॉब के लिए देख सकते हो। तो हम लोगों ने ये वाला डिस्कशन भी किया था। उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि आप लिंक्डइन वगैरह पे या बाकी जगह पे जॉब पोस्ट वगैरह ओपन करके पूरा जॉब पोस्ट को, जो भी वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह होते हैं, उसको देख सकते हो। एंड अगर मान लो कि इन केस कभी आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ ज़्यादा चीज़ें मैंशनड हैं, तो फिर आप अगर रिक्रूटर से बातचीत होती है तो उससे भी बात कर सकते हो कि क्या मिनिमम इसमें से रिक्वायर्ड है भाई इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अपेयर होने के लिए। तो हो सकता है वहाँ से भी आपको क्लियर कट जॉब डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ के बारे में या स्किल सेट के बारे में तो एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन कभी भी अगर आप इन जनरल जैसे लिंक्डइन वगैरह पे जॉब पोस्ट खोलोगे, मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है, पता नहीं जो रिक्रूटर्स होते हैं वो कभी बजट मेंशन नहीं करते। ठीक है, कभी मेंशन नहीं होता है। हालांकि दे मस्ट फॉलो इट एज अ गुड प्रैक्टिस, बट बजट मेंशन ही नहीं होता है। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि बजट वगैरह मेंशन हो। ठीक है, मेजोरिटी केसेस में मैंने तो नहीं देखा है कि बजट मेंशन होता है। ठीक है, बजट मेंशन नहीं करते हैं वो लोग, पता नहीं क्यों, उनको बुखार चढ़ जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो रिक्रूटर्स होते हैं वो कभी भी आपके फेवर में या बेनिफिट में बात नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी, क्योंकि उनका उनका जॉब है कि आपको कम से कम पैसे पे हायर करेंगे, उनका काम है। ठीक है, और अगर आपके पर्सपेक्टिव या नज़रिए से सोचें, कैंडिडेट के नज़रिए से सोचें, इसका मतलब कि वो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है या फिर कम से कम पे आउट पे हायर करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको कभी भी अगर इंटरव्यू में मौका मिलता है तो हमेशा एक डिसेंट पोलाइट तरीके से आपको ये बात आगे रख देनी है कि मनी इज़ योर मोटिवेशन। जितना नेचर ऑफ द वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना वर्किंग कंडीशंस एनवायरनमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही पैसा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई लोग हेजिटेट करते हैं मॉनिटरी गेन या मॉनिटरी बेनिफिट की बात करने के लिए जब वो जॉब के लिए डिस्कशन कर रहे होते हैं, बट आपको ऐसे हेजिटेट नहीं करना है। एक पोलाइट जेंटल तरीके से आपको ये बात रिक्रूटर के सामने आगे रख देनी है। आपको इंटरव्यू को मैनिपुलेट करना है शुरू से ही। ठीक है, पहली कन्वर्सेशन से ही आपको जहां मौका मिले इस बात को बोल देना है। ठीक है, ऐसा मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ अपने वीडियोस में, क्योंकि मान लो कोई एक पर्टिकुलर प्रोफाइल है, उसके लिए आप हायर हो गए और लेट्स से आपने 7 lakhs पे हाँ बोल दिया। मान लो वो प्रोफाइल का बजट 10 lakhs तक है, तो कोई भी रिक्रूटर इतना राजा हरिश्चंद्र नहीं होता, या फिर कोई ऐसा वो दूध के धुले नहीं होते कि वो आपको बता देंगे कि भाई 10 lakhs तक का बजट है, तुम 10 lakhs तक ले सकते हो। तो वो कभी नहीं बताएंगे। अगर आपने 7 lakhs पे हाँ कर दिया तो आपको उतने पे हायर कर लेंगे, दे नेवर टेल यू। अगैन वही बात आती है घूम फिर के कि वो आपका बेनिफिट कभी नहीं सोचेंगे। उनका जॉब होता है, ये उनका काम है कि कम से कम कॉम्पनसेशन में बंदे को हायर करो। और आपको ये कोशिश करनी है शुरू से ही कि आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, या जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पनसेशन आप किसी गिवन प्रोफाइल पे ले सको, आप उसके लिए बिगनिंग से ही इंटरव्यू को मैनिपुलेट करो और उसके अकॉर्डिंगली उनसे बात करो। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद मोर सच इंटरेस्टिंग टॉपिक्स टू डिस्कस। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।